पतझड़ बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। कठिनाइयाँ और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। आइए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी में पूछे गए प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 66वीं बीपीएससी में पूछे गए प्राचीन भारत के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है लोथल और पांचवा ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। आइए जानते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन से अग्निकुंड के हवन के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है जैन धर्म यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 बीसी पावपुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? पहला ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहला का राजा अजातशत्रु, दूसरे बौद्ध संगीतकी का राजा कालाशोक, तीसरे बौद्ध संगीतकी का राजा अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगीतकी का राजा कनिष्क हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला ऑप्शन ए है योग, दूसरा ऑप्शन है न्याय, तीसरा ऑप्शन है शाख, चौथा ऑप्शन वैश्विक, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है वैश्विक। आइए देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग पतंजलि, शाख कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैश्विक कणाद या उलूक। 66वीं बीपीएससी में प्राचीन भारत के मात्र 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है गंगा घाटी, दूसरा ऑप्शन है यमुना घाटी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी, चौथा ऑप्शन है ताप्ती घाटी, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर सी।
नर्मदा घाटी के बारे में जानते हैं। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म का उल्लेख मिला है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सर्वप्रथम जीवाश्म का साक्ष्य नर्मदा घाटी के निकट ही प्राप्त हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। पांचवा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 बीसी से 298 बीसी तक था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन ए है गांधार शैली, ऑप्शन नंबर बी मथुरा शैली, ऑप्शन नंबर सी मौर्य शैली, ऑप्शन नंबर डी गुप्त शैली, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है गांधार शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है मास्की अभिलेख, दूसरा ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। आइए जानते हैं कलिंग विजय के बारे में। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया एवं वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। 66 बीपीएससी के री एग्जाम में भी प्राचीन भारत से मात्र 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।